हिमाचल प्रदेश के पांगी उदयपुर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ से चट्टानें गिरने से चपेट में आई है एक गाड़ी और हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। लाहौल स्पीति पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। तो लाहौल स्पीति पुलिस की तरफ से इस घटना की पुष्टि कर दी गई है। हादसे की खबर आई है सामने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के पांगी उदयपुर मार्ग पर हुआ है हादसा। पहाड़ से चट्टानें गिरने से चपेट में आ गई गाड़ी, 13 लोगों की मौत हो गई है। लाहौल स्पीति पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। तो देखिए, पहाड़ों पर जीवन वैसे भी सरल नहीं होता है, लेकिन जब बरसात आती है, मानसून आता है, तो अपने साथ कई समस्याएं ले आता है, जिसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो है भूस्खलन की, लैंडस्लाइड की। और यही लैंडस्लाइड अक्सर जान पर भारी पड़ता है। 13 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक सड़क हादसा, पांगी उदयपुर मार्ग की तस्वीरें आई हैं सामने। गाड़ी पर भारी चट्टानें गिरने से 13 लोगों की जान चली गई है। विधायक जनक राज ने दुख जताया है हादसे पर। पांगी उदयपुर मार्ग हादसे में 13 लोगों की मौत की सूचना। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में सवार थे कुल 15 लोग। मृतकों में 6 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल। हादसे में 2 लोग सुरक्षित हैं, पूरी तरह से स्वस्थ बताए गए हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। तो लैंडस्लाइड वजह रहा, प्रकृति वजह रही। और ये देखिए, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है, इसमें घटना पर दुख जाहिर किया गया है। विधायक जनक राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। जनक राज जी, जिस तरह से हादसा को आके आपने दुख भी जाहिर किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हादसे को लेकर? ये बहुत दुखद बात है कि आज लगभग 2 बजे के करीब मुझे एक सूचना मिली जी कि मेरे चुनाव क्षेत्र के एक हिस्से पांगी के कुछ लोग जो कुल्लू से पांगी जा रहे थे जी, और लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला के, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के बॉर्डर के पास जी एक कड़ू नाला नामक एक स्थान है, उससे पहले एक भारी पहाड़ टूटकर उस गाड़ी के ऊपर आ गया। और वैसी स्थिति में जो गाड़ी में सवार लोग थे, उनमें से 13 लोगों की दुखद मृत्यु की सूचना हमें प्राप्त हुई और 2 लोग वहां पर बच पाए, क्योंकि वो शायद गाड़ी से बाहर निकल गए जी। और इन मृतकों में एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। और ये सभी मृतक जो हैं मेरे चुनाव क्षेत्र पांगी के लोग हैं। और मैं इस दुखद घड़ी में मैं अपनी संवेदनाएं इन मृतकों के परिवारजनों के प्रति प्रकट करता हूं और साथ ही साथ ईश्वर से कामना करता हूं कि इन्हें श्री चरणों में स्थान दे। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पांगी घाटी की एक विचित्र समस्या साझा करना चाहता हूं पूरे देश से। मेरे पांगी घाटी के लोगों को अपने जिला मुख्यालय और अपने घर के बीच में ट्रैवल करने के लिए या तो 3 राज्यों या 6 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके जाना पड़ता है जी। और ये बहुत कष्टदायक उनके लिए है। और मेरी ये हमेशा, जब से विधायक बना हूं तब से लगातार ये हमारी मांग है जी कि पांगी को जिला मुख्यालय चंबा से डायरेक्ट जोड़ने का कोई मार्ग जो है वो बनाया जाए जी। जब ये मांग आप बार बार उठा रहे हैं, स्थानीय लोग भी उठा रहे हैं, तो समस्या कहाँ आ रही है जनक राज जी? समस्या तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि समस्या कहाँ आ रही है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मांग को जी अनुशंसित करके जी केंद्र सरकार के पास भेजे। देखिए, हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार इस मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है जी। ना ही वो करेगी, ना ही वो कर सकती है। वजह क्या है मांग को पूरा ना करने के पीछे जनक राज जी, अगर आप बताना चाहें? दर्शक क्योंकि आपको सुन रखे हैं, एक हादसा हो गया है, स्थानीय लोग बार बार मांग करते रहे हैं, ऐसे में वजह क्या है? सरकार आखिर इस पर कदम क्यों नहीं उठा रही? पैसा बहुत अधिक लगने वाला है, जितना संसाधन हिमाचल प्रदेश के पास नहीं है। और दूसरा कि केवल हम प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी इस मांग को अनुशंसित करके केंद्र सरकार के पास भेजे और फिर वहां से इसको क्लियर करवाना हमारी जिम्मेदारी है जी।
अच्छा देखिए, जब मांग काफी पुरानी है और अब तो देखिए हादसे भी होते आ रहे हैं और स्थानीय लोग इसकी मांग कर रहे हैं, क्या कभी आपने मुख्यमंत्री के समक्ष ये मांग रखी है हाल फिलहाल में, या उनकी तरफ से किसी तरह का जवाब इसको लेकर सामने आया? एक बार नहीं, अनेकों बार। देखिए, मैं आपको सिर्फ यही मांग नहीं है, पांगी घाटी जो मेरे चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है जी, वहाँ आज भी लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं जी, आज दुनिया मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की बात कर रही है जी, आज हम हाइड्रोजन ट्रेन पे चलने की बात कर रहे हैं जी, आज हम चांद पर जो उतरे हैं जी, परंतु मेरे पांगी घाटी के लोग आज मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिसमें मोबाइल सिग्नल, जिसमें बिजली, पीने का पानी और मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इनसे भी वो अछूते हैं। जी। तो आप कहना चाहते हैं कि आपके हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल, प्रत्यक्ष तौर पे हमारा ये आरोप है। ये भेदभाव एक स्तर पे नहीं, अनेकों स्तर पे हो रहा है और हम लोग तो अपने पांगी घाटी की समस्याओं को जी, नियमित अंतराल पर लगने वाले विधानसभा सत्रों में उठाते रहे, मीडिया में उठाते रहे जी। चलिए, और इस बार जो हमें ट्राइबल के लिए जो डेडिकेटेड बजट जो देना होता है जी, हमें इस बार उस बजट में भी भारी कटौती की है जी, जिस वजह से बहुत भारी दिक्कत हमें आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विधायक जनक राज जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी है, सरकार पर आरोप लगाते नजर आए हैं कि उनके हल्के के साथ भेदभाव होता रहा है। अभी जो ताजा मामला सामने आया है इसमें देखिए कि किस तरह से चट्टाने गिरने से 13 लोगों की जान चली गई है और मरने वालों में एक 6 महीने का बच्चा भी रहा। बताया यही गया है कि अचानक से भरभरा कर चट्टाने गिरी, बहुत भारी ये चट्टान थी जिसके गिरने से ये हादसा हुआ। सूचना प्राप्त हुई है कि जो SKTT रोड है उसमें कड़ू नाला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे एक गाड़ी के ऊपर से पत्थर गिरने के कारण गाड़ी जो है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और जो सवारियां हैं उसके अंदर उनमें चोटिल होने की और साथ में कई लोगों की आकस्मिक मृत्यु होने की भी सूचना आई है। क्योंकि एरिया में किसी भी प्रकार का सिग्नल प्रेजेंट नहीं है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है और साथ ही में क्योंकि एरिया लाहौल ज़िले में पड़ता है तो जो प्राइमरी रिस्पांस है वो BRO और उदयपुर SDM के माध्यम से इसमें कार्रवाई की जा रही है, उदयपुर पुलिस के माध्यम से। साथ ही में पांगी की तरफ से RC पांगी और उनके साथ तहसीलदार एंड SHO साहब की जो टीम है वो भी रवाना वहाँ पे हो चुकी है। जैसे और सूचना मिलेगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इस रेस्क्यू रेस्टोरेशन ऑपरेशंस हैं वो ज़िला लाहौल के साथ मिलके BRO के साथ मिलके चलाए जा रहे हैं एंड कोशिश की जा रही है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाए। पांगी और लाहौल की बाउंड्री है, कड़ू नाला करके आपका पॉइंट आता है, उससे 5 किलोमीटर टुवर्ड्स उदयपुर। सूचना प्राप्त हुई है